बेटा आप लोगों का जो पेपर है वो ओल्ड पैटर्न पर ही आएगा, क्योंकि अभी तक सेंटर में यही डिसाइड हुआ है कि नए पैटर्न के मॉडल पेपर नहीं आया, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, अभी पुराने पैटर्न पर ले रहे हैं। सिर्फ एमसीक्यूज का फर्क होगा, एमसीक्यू ज्यादा नहीं होंगे, मतलब कितने आते हैं। स्टार्ट हो गई क्लास? जी सर। क्या भाई? बेटा पेपर जो आपका मिड टर्म का है मेरा ख्याल है 22 तारीख को वेडनेसडे के दिन पड़ेगा, और पेपर पैटर्न पुराना यानी वही पैटर्न है जिसपे जो पास पेपर जो फाइलर आपके पास है उसी पैटर्न पर मिलेगा आपको। पैटर्न क्या है वो मैं बता देता हूँ। 85 नंबर का पेपर होगा और पहला सेक्शन होगा एमसीक्यूज का, उसमें आएंगे 17 एमसीक्यूज, 17 एमसीक्यूज आएंगे। हर एमसीक्यूज के 4 आंसर है, एक आपने निकाल के लिखना है कॉपी पे, उस पर निशान नहीं लगाना है और लगा के दे दो, वो आपका पेपर है, यहाँ पर कॉपी पे चाहिए होगा। उसके बाद होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड न्यूमेरिकल। तो 15 न्यूमेरिकल मतलब 15 सवाल होंगे, उसमें ऐसा होता है कि 7-8 न्यूमेरिकल होते हैं और 7-8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और 15 होते हैं, उसमें करने कितने होते हैं जी? 10 करने होते हैं। और उसके बाद आएगा जी सेक्शन सी। सेक्शन सी है डिटेल क्वेश्चन आंसर। डिटेल क्वेश्चन आंसर आएंगे 3, हर सवाल के होंगे 2-2 पार्ट, हर पार्ट होगा 7 मार्क्स का, ठीक है। 7 7 14 और 14 28 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर। अभी यही पैटर्न चलेगा जो मिड टर्म। नया पैटर्न में जब मॉडल पेपर आएगा तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, और इंशाल्लाह जब मॉडल पेपर आ जाएगा तो मैं आपका एक टेस्ट और रखूंगा, वो मॉडल पेपर के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करनी पड़ सकती है, तो वो मैं फिर एक और टेस्ट दोबारा इन्हीं चैप्टरों का वो टेस्ट भी, वो ग्रैंड टेस्ट है, ये मिड टर्म है, ये तो आपने देने हैं, सेंटर की पॉलिसी है और पता होना चाहिए क्या तैयारी। उसके बाद में एक टेस्ट और रखूंगा इन्हीं चैप्टर्स का रखने, सही है। अच्छा, अब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया वेक्टर का, चैप्टर 3 हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 हम पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 7 भी हम पढ़ चुके हैं। इस तरह हमारे 10 में से 6 चैप्टर हो चुके हैं, और मैं आज पढ़ा रहा हूँ 20 का चैप्टर रह गया, चैप्टर 5। चैप्टर 5 स्टार्ट करा रहा हूँ। आसान कह सकते हैं, आसान है, मगर थोड़ा वेक्टर का यूज आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ये बताएं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के कितने मेथड आपको सिखाए गए हैं? मल्टीप्लाई करने के, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के कितने मेथड है? 2 है, शाबाश। 2 कौन कौन से हैं? एक है क्रॉस, एक है डॉट। बस अगर आपको ये पता है तो फिर ये चैप्टर भी आसान है। मैं आपको एक जनरल बात बताता हूं ताकि आपको समझ आए। देखो चैप्टर नंबर 5 तुम्हारी बुक का सबसे छोटा चैप्टर, 1 के बाद। टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। बेटा इससे पहले कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊं, मैं थोड़ा सा आपको वेक्टर चैप्टर का एक रिवीजन, क्विक रिव्यू दे रहा हूं। क्विक रिव्यू वो जो जरूरत है। बच्चों आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ए डॉट बी बराबर होता था ए बी कॉस थीटा, और एक आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी जो बराबर होता था ए बी साइन थीटा यू कैप। यू कैप बोल गए? यू कैप होता था ना,
क्योंकि क्रॉस से मिलता है वेक्टर, वेक्टर के पास होती है दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। तो ये डॉट और ये क्रॉस आपके जहन में आ गया होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ भी है आपने और दोबारा पढ़ाना भी नहीं, अभी पढ़ाया था मैंने। बेटा एक चीज मैं आपको जनरलाइज वे में समझा रहा हूं, ठीक है? आएगा चैप्टर का स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको जनरल एक बात समझा रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठे भाई क्या मान रहा है। देखें देखो भाई, फर्ज कर लो कि तुम्हारे पास एक बॉडी है जो मैंने अभी बनाई नहीं, ये रही बॉडी। तुम्हारे पास एक ये बॉडी है, इसका मास है m और ये उसकी पोजीशन वेक्टर r पोजीशन दी हुई। फर्ज कर लो कि इस बॉडी पर फोर्स लग रही है F, सही है? फोर्स लग रही है F इस बॉडी पर जिसकी पोजीशन R है। ये R की लाइन को मैंने बढ़ा दिया ताकि समझ में। बेटा ये एंगल है थीटा जो ये फोर्स बना रही है पोजीशन से बना रही है। ये मेरे बच्चों, आपने ये जो पढ़ा है मुझसे, मेरे पढ़ाने से पहले मैट्रिक में पढ़ लिया था, लेकिन मैंने फर्स्ट में दोबारा पढ़ाया था कि भाई जो F है ना, इसके होंगे दो टुकड़े। एक होगा ये वाला F cos थीटा, थीटा के सामने होगा F sin थीटा। वैसे आप इसको Fx और इसको Fy कहते थे, यहां नहीं कह सकते क्योंकि ये वाला एक्सिस x नहीं है, x तो ऐसा है, ये टेढ़ा है। इसे कहोगे F पैरेलल और इसे कहोगे F परपेंडिकुलर। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैंने ये भी बताया था आपको कि ये पैरेलल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। याद आया? डॉट में समझाया था कि एक पैरेलल कंपोनेंट होता है और एक। अच्छा, अब आप एक मिनट बेटा, जो घर पे क्लास दे रहे हैं जल्दी से बताएं वो कि ये जो मैंने यहाँ समझाया है क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी तक जो समझाया, अब आगे जो है वो और समझने वाली चीज है। डायग्राम को देखो और सोचो और मुझे बताओ कि मेरा बेटा ये फोर्स का कौन सा टुकड़ा, कौन सा पीस, कौन सा जिगरगोशा इसका इस बॉडी को घसीट के आगे ले जाने की सलाहियत रखता है? F पैरेलल। देखो ये डायरेक्शन बता रही है कि ये F cos जो है ये बॉडी को घसीट कर आगे ले जा सकता है। तो जरा सुनो, तुमने एक चीज पढ़ी है, वो ये है कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू इट। ये मैंने वर्क में पढ़ाया था। तो ये क्या था? F पैरेलल। तो ये बना R, F पैरेलल क्या है? F cos थीटा। इस तरह फार्मूला बना F R cos थीटा, A B cos थीटा। इसको देखा F R cos थीटा, तो पता चला कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। कुछ याद आया? चैप्टर नंबर 6 मैंने पढ़ा दिया, सॉरी 7 मैंने पढ़ाया। वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है F एंड R का।
जब मैंने डॉट पढ़ाया था उस वक्त कहा था कि डॉट में हम एक वेक्टर को दूसरे के शैडो से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई। तो यही तो कर रहा हूं, इसको इसके शैडो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो इसकी तरफ है। ये डॉट था, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जो चैप्टर 7 पढ़ा था वो डॉट की एप्लीकेशन थी। चैप्टर 6 में वर्क पढ़ा था, वर्क में डॉट। सही है। अब आगे सुनो, ये बताओ फोर्स का ये टुकड़ा तो बॉडी को घसीट के आगे ले जा सकता है, ये टुकड़ा क्या कर सकता है? ये टुकड़ा जो आपको लग रहा है, ये जो बॉडी है, इस पर ये जो टुकड़ा है, ये इस बॉडी को क्या कर सकता है? दिखाता हूं। ये इस बॉडी को टर्न करा सकता है। यानी अगर ये ऐसा है और मैं इसको ऐसे खींचूं तो ये इसको क्या करा सकता है? टर्न। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट होता है ये ड्रैग कर सकता है, घसीट सकता है, और ये वाला कंपोनेंट टर्न करा सकता है। तो अगर पोजीशन को फोर्स के उस टुकड़े से मल्टीप्लाई करो जो इसको घसीट सकता है तो वो वर्क बन जाएगा, और अगर तुम पोजीशन को उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो जो इसको टर्न करा सकता है तो ये टॉर्क बन जाएगा। इसीलिए टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अब इस चैप्टर नंबर 5 में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बीच की बात समझाई कि चैप्टर 6 में डॉट था, इन्हीं दो चीजों का, फोर्स और पोजीशन का डॉट चैप्टर 7 में था, और इन्हीं फोर्स और आर का क्रॉस चैप्टर 5 में है। एक वर्क है, एक टॉर्क है, एक डॉट है और एक क्रॉस है। क्लियर हुई बात? नोट्स निकालें। नोट्स में सवाल है डिफाइन टॉर्क। अच्छा, ये सिलेबस में है, रिड्यूस सिलेबस में ये सवाल है। 97 में आया, 99 में आया, 2001 में आया, 2002 में आया, 2003 में आया, उसके बाद आया ही नहीं। बेटा क्या टाइम अच्छा भाई, मोइज, बेटा मोइज, देखो मोइज ने जो सवाल किया वो सवाल इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इनको थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा। वो पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको क्या याद आया? उनको इंक्लाइंड प्लेन याद आया। उनको याद आया ये बॉडी थी, ये वेट था, ये थीटा था, ये डब्ल्यू साइन थीटा था, ये डब्ल्यू कॉस थीटा था, ये आर था, ये इससे कैंसिल हो गया था। इसका नाम था W11, इसका नाम था W परपेंडिकुलर। वो कह रहे हैं सर ये तो कैंसिल हो गया था, ये बच गया। भाई मेरा बेटा, ये आप जो है ना इंक्लाइन प्लेन में चले गए। हाँ, इंक्लाइन प्लेन पे भी कंपोनेंट होते हैं, मगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है बेटा। सही है, कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर है, मतलब कंपोनेंट्स तो आएंगे ना। वेक्टर है ना बेटा, वेक्टर जान नहीं छोड़ता है ना, ये सेकंड टर्म में काम आएगा वेक्टर। तुम्हें पता होना चाहिए वेक्टर के बारे में। अब नोट मेरे सामने रखे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको टॉर्क के बारे में बहुत कुछ लिखा है जमा करके मैंने। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा आज का टॉपिक वर्क से रिलेटेड नहीं है, ये खत्म, ये डॉट डॉट नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं टॉर्क। तो हेडिंग है टॉर्क ऑफ अ फोर्स
टॉर्क का एक और नाम है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट टॉर्क का एक और नाम है मोमेंट। मोमेंट, टॉर्क माने मोमेंट, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। अगर मैं कहूं टॉर्क ऑफ अ फोर्स या मैं कहूं मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, एक ही मतलब। ये जो वर्ड है मूवमेंट, ये एक लैटिन वर्ड है, आई थिंक लैटिन वर्ड है, लैटिन लातीनी जबान का लफ्ज है। ये लफ्ज निकला है मूवीमेंटा। मूवीमेंटा स्पेलिंग हो सकता है मैंने गलत लिख दी हो, क्योंकि स्पेलिंग याद नहीं होती मुझे। लैटिन वर्ड है, यस, मूवीमेंटम से निकला है, MOVI, ई नहीं है, मूवीमेंटम। ये जो मूवमेंट का लफ्ज है ये निकला है मूवीमेंटम। लातीनी जबान में किसी चीज को घुमाने को कहते हैं मूवीमेंटम। मूवीमेंटम हो जाओ मतलब शक्ल घूम करो ऐसे, ठीक है, टर्न करो, सही है। तो मूवीमेंटम का लातीनी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है फोर्स की वो क्वालिटी जो बॉडी को टर्न कर दे। तो देखो टॉर्क की डेफिनेशन नोट्स में लिखी हुई है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, यानी ये टॉर्क की क्वालिटी बताता है। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड टॉर्क। फोर्स की वो टेंडेंसी, टेंडेंसी कहते हैं रुझान, फोर्स का वो रुझान, वो टेंडेंसी जो किसी बॉडी को घुमा दे, उसे कहते हैं जनाब टॉर्क। डिस्क्रिप्शन सुन लें। द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स इज टॉर्क। देखो एनालॉगी कहते हैं सिमिलर, ठीक है, एनालॉगस, फला चीज एनालॉगस है उसके, यानी फला चीज इसकी जैसी है, सेम, लाइक, लाइक दिस, लाइक को कहते हैं, ये ऐसा है वो भी ऐसा ही, लाइक दिस, लाइक सेम है वो दोनों, तो सेम को कहते हैं एनालॉगी या एनालॉगस, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे किसी बॉडी पर मैं फोर्स लगाऊं और वो सीधा चल पड़े तो ये फोर्स की टेंडेंसी है, और अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊं और वो घूम जाए तो ये टॉर्क कहलाता है, ये टॉर्क की एबिलिटी है, ये टॉर्क होता है। तो द रोटेशनल एनालॉगी, रोटेशनल माने घुमाने, वो कह रहा है जो प्रॉपर्टीज लीनियर मोशन चैप्टर 3 में जो हरकतें फोर्स करता है वो चैप्टर 5 में टॉर्क करेगा, सही है। फोर्स क्या करती है पता है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है ना फोर्स है, और टॉर्क जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने कहा था बॉडी घूमते घूमते अपनी स्पीड चेंज करे। देखो मैं अगर इस पंखे पर फोर्स लगा घुमा दूं, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो इसकी एंगुलर स्पीड भी चेंज हो जाएगी, क्या पैदा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है सीधी बॉडी में लीनियर मोशन में, इस तरह टॉर्क घूमती हुई चीज में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो यानी जो जो कह सकते हैं आपके जो स्टेटस फोर्स का है लीनियर मोशन में, वो स्टेटस टॉर्क का है एंगुलर मोशन, ठीक है, एनालॉगी है। द टॉर्क मेजर द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट। टॉर्क जो होता है वो टर्निंग या ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है फोर्स का। टर्निंग और ट्विस्टिंग में पता है फर्क? ट्विस्ट कहते हैं अपने ही एक्सिस पे अपने ही गिर्द घूम जाना, जिसे कहते हैं स्पिन। जैसे हम उम्रा या हज करने जाते हैं तो खाने काबा के तवाफ करते हैं, तो हम खाने काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, ये ऑर्बिटल मोशन है, हम टर्न तो हो रहे हैं लेकिन किसी और चीज के गिर्द। लेकिन अगर हम अपने ही गिर्द घूम जाए ऐसे तो ये ट्विस्ट कहलाता है। ट्विस्ट कहते हैं स्पिन को, ऑर्बिटल कहते हैं किसी और के गिर्द। तो ये
टॉर्क जो है वो स्पिन भी करा सकता है, और ये जो बॉलर बॉल को स्पिन कराते हैं वो यही करते हैं, वो फोर्स लगा के बॉल को स्पिन कराते हैं, अपने ही एक्सिस पे घुमाते हैं, किसी और के गिर्द नहीं घुमाते, बॉल को उसी के एक्सिस पर घुमा देते हैं बॉल को ताकि लगे और घूमे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क को टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स भी कहते हैं, ये बता दूं। The name is derived from a Latin word, ये नाम ड्राइव किया गया लातिनी जबान के लफ्ज से movementum। that means the capability of the force to move an object increase with the length of the lever arm। मतलब अब lever arm समझाना है आपको, that is not lever। आपने मशीन का चैप्टर मैक्सिमम पढ़ा सुना होगा, there are three kinds of lever, first kind, second kind। वो लीवर को लोग लीवर पढ़ते हैं, वो लीवर नहीं लेवर है, बेसिकली वो लेवर है, ठीक है। अच्छा, लेवर क्या होता है? लेवर एक शाफ्ट होती है, ये एक रॉड होती है जो किसी भी पॉइंट के पर घूमती है, फलक्रम कहते हैं। अगर बीच में फलक्रम है तो फर्स्ट काइंड है, ठीक है। सेकंड थर्ड वो एक में जो है वो वेट लोड बीच में होता है, एक में एफर्ट बीच में होती है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। बताना मैं ये चाह रहा हूं, ये बताओ किसी चीज को घुमाना, दरवाजा, दरवाजा जितना छोटा होगा घुमाना आसान होगा, या जितना बड़ा होगा घुमाना आसान होगा? जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। डेमोस्ट्रेट करा दिख रहा है? एक मिनट देखो, ये दरवाजा, ठीक है। कौन कह रहा है छोटे पे आसान होता है? आ जाओ, आओ ना, डेमोस्ट्रेट करेंगे ना भाई। ये सलमा बताएंगी, लेके आपको आ जाए। चले, असल नाम नहीं बता दे, सलमा बता। अब जैसे मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस, मैंने यहाँ कहा बात बताया। देखो, तुमने दरवाजा यहाँ से नहीं घुमाना, ठीक है। ये दरवाजा बड़ा है ना, सारे डेमोंस्ट्रेशन की तुमसे बच्चों देखो, दरवाजा यहाँ से बंद है, यानी यहाँ से पाइवेटेड है, बेवस्त है, यहाँ से घूमेगा, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस बदलजियो, मैं जहां पर फोर्स लगाऊंगा, देखो एक उंगली से दरवाजा मैंने खोलने में कामयाब हो, ठीक है। अब ये सलमा जो है, ये एक उंगली से यहां से घुमाएंगी और फोर्स देंगी और इसे घुमा के जाएंगी, ये उंगली से। आसान है मुश्किल है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आगे देखे, यहां से यहां से मुश्किल है, यहां से थोड़ा सा आसान हो गया, यहां से थोड़ा और 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 आसान हो गया। जितना लेवल आर्म बड़ा होता जाएगा उतना घुमाना, ये समझा, समझ आ गई बात? ये मतलब है। तो दरवाजा, अगर दरवाजा घुमाना है तो जितना दूसरे फलक्रम से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर से घुमाओगे, लेवर आर्म जितना बड़ा होगा उतना टॉर्क आसान। तो वो ये क्या कह रहा है? दैट मींस, मूवमेंटम समझा रहा है, कहता है दैट मींस द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ लेवर आर्म। लेवर आर्म बड़ा करने से बॉडी को घुमाना, ये जो कैपेबिलिटी है इसे मूवमेंटम कहते हैं। समझ आई? एक्सप्लेनेशन पढ़े। एक्सप्लेनेशन यही है जो मैंने आपको ये बताई कि एक बॉडी थी, उसकी पोजीशन थी, उस पर एक फोर्स लगी, फोर्स के दो टुकड़े हुए, ये टुकड़ा, ये कंपोनेंट बॉडी को ड्रैग करवा सकता है, घुमा नहीं सकता, ये घुमा सकता है, ड्रैग करवा नहीं सकता। हमें टर्निंग करानी है, टर्निंग कराने में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये टॉर्क का फार्मूला बन जाएगा। जल्दी से इसको नोट में पढ़ लो।
हाँ नहीं, मैं ये टॉपिक तो खत्म कराऊं। हाँ ये इसमें फला 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 कर ये बोला मैंने नोट्स की तौहीन कर दी। जी बच्चों, यहां तक पढ़ लिया कि आर क्रॉस एफ कैसे आया? यस। अच्छा आप बताओ, जब दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो नई चीज जो मिलती है वो वेक्टर मिलती है। तो आर और एफ का क्रॉस निकालेंगे तो टॉर्क मिलेगा। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डॉट प्रोडक्ट से मिलता है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अब टॉर्क वेक्टर है, अब वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टमाटे से राइट हैंड रूल, यानी अपना हाथ रखेंगे वेक्टर आर पर और अपने फिंगर्स को घुमाएंगे, थंब इशारा करेगा नए वेक्टर पर। याद रखना टॉर्क हमेशा आर और एफ पर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा आगे सुने बेटा, टॉर्क डायरेक्शन में दो तरह का होता है, पॉजिटिव टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो नेगेटिव होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉक पता है ना? हाँ एंटी क्लॉक पता है ना? एंटी क्लॉक, जो एंटी क्लॉक होता है वो पॉजिटिव टॉर्क होता है। क्या वो हंस क्यों रहे हो? तुम लोग इंग्लिश ही खराब है, तुम लोगों का फुटूरे ठीक नहीं है, तुम लोग का फुटूरे ठीक नहीं है। पता है फुटूरे? तुम लोग कहते हैं फ्यूचर, वो फुटूरे होता है। फुटूरे, तुम लोगों का फुटूरे जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक तुम लोगों की नटूरे सही नहीं होगी। नटूरे चेंज करोगे तो फुटूरे चेंज होंगे बेटा। अच्छा एक बात सुनो, अब मैं आपसे कहूं, मिसाल के तौर पर आगे सुनो, मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो टॉर्क होता है ये ऐसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर नई बात नहीं बता रहे आप, क्योंकि क्योंकि आपने हमें क्रॉस सिखाया है। क्रॉस में हम ऐसे लेते थे कि भाई पहले वाले कंपोनेंट एक्स वाई जेड और फिर दूसरे वाले के। तो ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइए, इंशाल्लाह यहां तक तो समझ में आ जाए। बेटा जो घर पे क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये आर पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर के टॉपिक पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। अब देखिए मैं इसी डायग्राम को जरा डिफरेंट अंदाज में समझा रहा हूं। तुमने जो मैट्रिक में पढ़ा था अब वो तुम्हारे सामने आएगा, देखा आपको। ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये हिस्सा मिटा रहा हूं फिलहाल, थोड़ी देर के लिए हिस्सा मिटा रहा हूं, ये दोबारा बनाऊंगा।
पढ़ लो। ये देखो, ये आर, ये फोर्स लग रहा है कि पहले फोर्स को तोड़ा, 2 टुकड़े करे, ओके काम। टॉर्क बराबर है आर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर एफ साइन थीटा। कौन है, किसने लगा दिया रेडियो? चलो छोड़ो बेटा, इधर देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आर को किससे मल्टीप्लाई करना था? कर दिया। मैंने इसको जरा सा चेंज करके लिखा है, देखना जरा, एफ अलग कर दिया, आर साइन कर सकते हैं, ठीक। सर से क्या फायदा हो, फायदा बताते, नुकसान फायदे की बात नहीं, फार्मूले का एक अलग फार्मूला आएगा। देखो ये बताओ, ये फोर्स थी, मैंने इस आर को धक्का दिया, मैंने आगे बढ़ाया, थीटा आ गया। जैसे मैं आर को धक्का देके आगे करके थीटा बना सकता हूं, इस तरह मैं फोर्स को पीछे करके भी तो थीटा बना सकता हूं। भाई ये थीटा है तो ये भी क्या है, और ये क्या है, आर। अब थीटा के सामने, थीटा के सामने ये क्या बनेगा, इसे कहेंगे आर परपेंडिकुलर है, और थीटा के साथ वाला ये जैसे मैंने पहले आर को आगे करके एफ को तोड़ा, अब मैं एफ को पीछे लाकर आर को तोड़ रहा हूं, ठीक। तो इसका मतलब है कि टॉर्क ऐसे भी आ जाता है, क्या, आर पूरा फोर्स परपेंडिकुलर, आर पूरा फोर्स परपेंडिकुलर, आर पूरा फोर्स परपेंडिकुलर, या फोर्स पूरी आर परपेंडिकुलर। देख लो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है फोर्स पर, ये देखो, ये आर साइन थीटा है, समझिए बात को। यानी पहली सिचुएशन में आर वेक्टर पूरा था और एफ का साइन कंपोनेंट था, दूसरी सिचुएशन में एफ पूरा है, आर का साइन कंपोनेंट, ठीक, क्लियर है। अब तुम्हें याद आएगा मैट्रिक, मैट्रिक में ये मिटा रहा बेटा है, असल में वेक्टर ये डायग्राम का खेल है। देखो मैट्रिक में इसको कहते थे डी, आर्म ऑफ फोर्स, लेवर आर्म, ठीक है, या आर्म ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म, यस, या इसे कहते थे मूवमेंट आर्म। ये 3 नाम थे इस डी के। तो ये मैट्रिक वाला फार्मूला है एफ डी। तो बता ये रहा हूं कि टॉर्क कैसे आता है, सुन ले, टॉर्क प्रोडक्ट होता है पूरे आर का और परपेंडिकुलर फोर्स का, या पूरी फोर्स का और परपेंडिकुलर आर्म का। समझ में आई या नहीं? मैं भी 2 दफा बताऊंगा भाई, शुभता कह रहे 2 दफा सुने। टॉर्क प्रोडक्ट है आर पूरा एफ का कंपोनेंट, या एफ पूरा आर का कंपोनेंट। कौन सा वाला? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल वाला नहीं। पैरेलल वाला कहां जाता है? डॉट पे जाता है, ये क्रॉस है। तो टॉर्क बेसिकली प्रोडक्ट है पूरी फोर्स का आर परपेंडिकुलर के साथ, या पूरे आर का एफ परपेंडिकुलर के साथ। तो अगर आपने फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया हुआ है तो ये आर क्रॉस एफ बन जाएगा फार्मूला।
फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r क्रॉस s। और अगर तुमने r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया तो फार्मूला बन जाएगा fd। दोनों फार्मूले सही हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि कौन सी सिचुएशन पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। समझ में आई बात? तो जैसे मैंने आपसे कहा था, डॉट में समझाया था, एक वेक्टर पूरा दूसरे का शैडो या दूसरा वेक्टर पूरा पहले का शैडो, ये बातें बताई थी और ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये a डॉट b बराबर b डॉट का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो बेटा टॉर्क के बारे में अब आपके समझ में आ गई बात कि टॉर्क जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। फोर्स पूरी है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है या डिस्टेंस पूरा है r, फोर्स परपेंडिकुलर है। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, आगे नोट्स में कंटिन्यू करें। आज के लिए ये टॉपिक काफी है, क्योंकि मैं ज्यादा इससे भी नहीं पढ़ा रहा कि टॉपिक थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल मतलब थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। दूसरा पेपर भी चल रहे हैं, मैं थोड़ा हल्का याद रख रहा हूँ ताकि ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ आप लोगों को। सही है? अच्छा, ये टेस्ट में शामिल नहीं है, मिड टर्म में शामिल नहीं है, ठीक है? ओके बेटा, ये बेटा नोट्स नोट बेटा अभी तो नहीं आएंगे, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते जब तुम पैसे जमा कराओगे जब